असेंबली के बाद क्लास में बच्चों का शोर मच रहा था, जैसे मिक्सर में चटनी बन रही हो। हर कोने से हंसी, शोर और गपशप की आवाजें आ रही थीं। कोई अपनी होमवर्क की कॉपी ढूंढ रहा था, तो कोई बेंच के नीचे गिरी पेंसिल उठा रहा था। क्लासरूम में इतनी हलचल थी कि अगर कोई बाहर से देखता तो लगता जैसे यहां कोई मेला लगा हो। कुछ बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे, तो कुछ अपनी सीट पर बैठकर दोस्तों के साथ मजाक कर रहे थे। टीचर के आने से पहले का ये वक्त बच्चों के लिए सबसे मजेदार होता है, क्योंकि तब तक कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। लेकिन इस शोरगुल के बीच राजू की नजरें सिर्फ पिंकी पर थीं। पिंकी अपनी सहेली रीना से बातें कर रही थी और उसकी हंसी पूरे क्लासरूम में गूंज रही थी। राजू के लिए बाकी सब आवाजें जैसे धीमी पड़ गई थी। उसे सिर्फ पिंकी की मुस्कान दिख रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और वो बार बार अपनी जेब में छुपाई चॉकलेट को टटोल रहा था। आज का दिन उसके लिए खास था, क्योंकि उसने ठान लिया था कि आज वो पिंकी को अपने दिल की बात बता देगा। क्या है बे, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहा है? तुझे तो हमेशा कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। अभी अभी तो बेंच पर बैठे हैं और तू फिर से अपने मिशन में लग गया। राजू ने धीरे से अपने सबसे अच्छे दोस्त के कान में फुसफुसाया, भाई आज पिंकी को प्रपोज करना है, फाइनल है। बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन आज हिम्मत कर ही लूंगा। उसकी आवाज में डर और उत्साह दोनों थे। दोस्त ने उसकी बात सुनकर आंखें बड़ी कर लीं, जैसे कोई बड़ा बम फूट गया हो। पागल है क्या? तुझे पता है ना, पिछली बार जब किसी ने क्लास में प्रैंक किया था, मिस चमेली ने उसे पूरे स्कूल के सामने मुर्गा बना दिया था। और तू तो प्रपोज करने की सोच रहा है। तेरी तो शामत आ जाएगी। मिस चमेली की क्लास है अगली। वो तो दूर से ही सब देख लेती हैं। उनकी नजरें तो सीसीटीवी कैमरे से भी तेज हैं। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो समझ ले तेरी खैर नहीं। पकड़ दे गए तो मुर्गा बन जाएगा और फिर पूरे स्कूल में तेरी चर्चा होगी। सब तेरा मजाक उड़ाएंगे। सोच ले भाई, ये मिशन आसान नहीं है, लेकिन राजू ने ठान लिया था। चॉकलेट और शायरी के साथ मिशन शुरू। उसके दिमाग में पहले से ही शायरी तैयार थी। तेरी मुस्कान पे ये दिल कुर्बान पिंकी, क्या तुम बनोगी मेरी जान। उसने चॉकलेट के साथ एक छोटा सा नोट भी लिखा था। अब बस सही मौका मिलना था। क्लास का शोरगुल, दोस्त की टेंशन और मिस चमेली का डर, इन सब के बीच राजू का दिल अपने सीक्रेट मिशन के लिए धड़क रहा था। सर, पेट में दर्द है, वॉशरूम जा रहा हूं। दुकान पर अंकल एक सिल्क देना, बड़ी मुश्किल से लाया हूं भाई। राजू ने चॉकलेट देखी। ये तो पापा के दोस्तों वाली है, मुन्ना बोला। प्यार में फीलिंग्स देखी जाती है, शुगर नहीं। चॉकलेट के बाद अब बारी थी लव लेटर की। स्कूल की वो दोपहर जब क्लासरूम में हल्की सी खुसर पुसर चल रही थी और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन राजू का ध्यान कहीं और था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई बड़ा काम करने जा रहा हो। उसके लिए यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसके दिल की सारी बातें, सारी हिम्मत और सारी उम्मीदें उसी में बंधी थीं। राजू ने मैथ्स की कॉपी का पन्ना फाड़ा, वो भी सबसे आखिर का, ताकि मिस चमेली को पता न चले कि होमवर्क अधूरा है। पन्ना फाड़ते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे हर आवाज क्लास में गूंज रही हो। उसके दोस्त उसे देख रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ आंखों ही आंखों में उसे हिम्मत दे रहे थे। उसने पन्ने पर धीरे धीरे शायरी लिखी, गुलाब तो बहुत देखे पर तुम सा कोई नहीं, मैथ्स के सवाल तो बहुत देखे पर तुम सा मुश्किल कोई नहीं। हर शब्द में उसकी मासूमियत झलक रही थी और साथ ही वो डर भी कि कहीं ये चिट्ठी किसी गलत हाथ में न चली जाए। उसने एक छोटा सा दिल भी बना दिया, जैसे वो अपने जज्बातों को और भी साफ साफ दिखाना चाहता हो। भाई, ये लेटर मिस चमेली पी आज लें तो नोबेल दे दें। दोस्त तो बस मौके की तलाश में थे, कोई कह रहा था। राजू, तेरी शायरी में तो आग है। तो कोई चुपके से उसकी कॉपी में झांक रहा था। सबको मजा आ रहा था, लेकिन राजू के लिए यह पल बहुत खास था। राजू ने लेटर मोड़ा, बहुत ध्यान से, जैसे कोई कीमती चीज संभाल रहा हो। उसने लेटर को 2 बार फोल्ड किया, ताकि कोई भी आसानी से न पियाच सके। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कनें जैसे कानों में सुनाई दे रही थीं। चॉकलेट के साथ जेब में रखा, जैसे दोनों मिलकर उसके प्यार का पैगाम बन गए हों। वो बार बार जेब टटोल रहा था, कहीं लेटर गिर न जाए, कहीं चॉकलेट पिघल न जाए। उसके लिए ये दोनों चीजें अब सबसे कीमती थीं और दिल थामकर अगली क्लास का इंतजार करने लगा। हर मिनट उसे घंटों जैसा लग रहा था। उसकी आंखें बार बार क्लासरूम के दरवाजे की तरफ जाती और हर बार वो सोचता, क्या आज वो अपना दिल खोल पाएगा? आज या तो हीरो बनेगा या जीरो। ये पल उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था।
शायद पहली बार उसे समझ आया कि असली हिम्मत क्या होती है, क्योंकि प्यार में भी कभी कभी मैथ्स के सवालों से ज्यादा मुश्किलें होती हैं। लंच ब्रेक में राजू ने कांपते हाथों से चॉकलेट और लेटर पिंकी की बेंच पर रख दिए और भाग गया। अरे देख, राजू की चॉकलेट और शायरी। शर्माते हुए, चुप कर, अभी कुछ सोचा नहीं है। भाई लद्दाखी हंसी मतलब फंसी। लंच के बाद मिस चमेली की क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था। आमतौर पर लंच के बाद बच्चों में हलचल रहती है। कोई अपनी टिफिन समेट रहा होता है, कोई दोस्त से फुसफुसा रहा होता है, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। मिस चमेली की मौजूदगी ने जैसे पूरी क्लास को एकदम शांत कर दिया था। हर कोई अपनी जगह पर सीधा बैठा था, मानो किसी बड़े इम्तिहान का इंतजार हो। मिस चमेली की क्लास में अनुशासन का माहौल हमेशा रहता था, लेकिन आज तो जैसे हवा में भी सस्पेंस घुला हुआ था। लगता है आज हवाओं में इश्क घुला है। कोई तो है जो अपना होमवर्क भुला है। क्लास के कोने कोने में हल्की सी मुस्कानें तैर रही थीं, जैसे कोई मीठा राज सबकी नजरों में छुपा हो। कुछ बच्चे खिड़की के बाहर सपनों में खोए थे, तो कुछ अपनी कॉपी में कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ध्यान कहीं और था। मिस चमेली की पैनी नजरें सब पर थीं, लेकिन आज उनकी भी मुस्कान में एक अलग ही रहस्य था। मिस चमेली की नजर राजू पर रुकी। चेहरा इतना लाल क्यों है? राजू, जो हमेशा सबसे शांत और होशियार माना जाता था, आज कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ लग रहा था। उसकी नजरें बार बार नीचे झुक रही थीं और उसके गालों पर हल्की सी लाली थी। क्लास के बाकी बच्चे भी राजू की तरफ देखने लगे, जैसे सबको किसी मजेदार खुलासे का इंतजार हो। मिस चमेली ने अपनी चश्मे के ऊपर से राजू को घूरा और पूरी क्लास में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। चलो मैथ्स की कॉपी दिखाओ। मिस चमेली की आवाज में सख्ती थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी शरारत भी छुपी थी। राजू ने धीरे धीरे अपनी कॉपी आगे बढ़ाई, मानो उसमें कोई बड़ा राज छुपा हो। क्लास के बाकी बच्चे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माहौल में हल्की सी गुदगुदी फैल गई थी। आखिरी पन्ना फटा था। मिस चमेली ने जब कॉपी पलटी तो आखिरी पन्ना गायब था। सबकी नजरें उस फटे हुए पन्ने पर टिक गईं। राजू की घबराहट और बढ़ गई और क्लास में एक हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब सोच रहे थे, आखिर उस पन्ने में ऐसा क्या था जो गायब हो गया। तभी पिंकी की बेंच के नीचे से लेटर का टुकड़ा मिला। किसी ने धीरे से फर्श पर पड़ा वो कागज उठाया और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कागज का टुकड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ था, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ साफ नजर आ रहा था। क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे सबको किसी बड़े रहस्य का खुलासा होने का इंतजार हो। वाह, क्लास में शायरी चल रही है। कौन है ये शायर? मिस चमेली ने मुस्कुराते हुए पूछा और पूरी क्लास में हल्की सी हंसी गूंज गई। अब सबकी नजरें उस शायर की तलाश में थीं, जिसने क्लासरूम के माहौल में इश्क और सस्पेंस खोल दिया था। क्या राजू ही वो शायर था या कोई और? अब असली मजा तो आगे आने वाला था। मिस चमेली ने पूछा, कौन है वो शायर? क्लास चुप। रीना ने पिंकी की तरफ इशारा किया। पिंकी, सच सच बताओ। धीरे, मैम। राजू खड़ाढा हो गया। मैम, लेटर मैंने लिखा है। हिम्मत है, लेकिन उम्र अभी पढ़ाई की है, खासकर मैथ्स की। मैम, अगर राजू फाइनल एग्जाम में मैथ्स में पास हो गया तो मैं सोचूंगी। सुन लिया राजू, अब अगर फेल हुए तो लव स्टोरी दी एंड। अब बस एक ही मकसद, मैथ्स में पास होना। राजू ने दिन रात मेहनत की, मुन्ना ने भी मदद की। भाई टेंशन मत ले, सब बढ़िया होगा। रिजल्ट आया, राजू पास, वो भी ग्रेस मार्क्स से। भागता हुआ पिंकी के पास गया। पिंकी, मैं पास हो गया। मुस्कुराकर, मुझे पता है। हिम्मत करके पूछा, स्कूल के बाद आइसक्रीम चलेगी?